अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। कनाडा में बहुत सारी वीडियोस बनाई, इंशाल्लाह और भी बनाएंगे। यूके के प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने यूरोप यानी कि फ़िनलैंड के बारे में देखा कि कैसे आप फ़िनलैंड का जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। उस पे एक पूरी जामिया वीडियो बनाई, इंशाल्लाह उस पे हम मज़ीद कंटेंट भी बनाएँगे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिस कंट्री को हम टारगेट करने लगे हैं, वो है न्यूज़ीलैंड। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा, "सर न्यूज़ीलैंड के बारे में बताएँ, न्यूज़ीलैंड के बारे में बताएँ, वहाँ का एक वीज़ा आया हुआ है, 7 दिनों में वीज़ा मिल जाता है, तो सर हम जाना चाहते हैं।" तो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ीलैंड का वीज़ा आया है, इसको रिकवरी वीज़ा कह रहे हैं न्यूज़ीलैंड वाले, और इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ जानना आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। पहली बात, ये एक टेम्परेरी वीज़ा है। टेम्परेरी वीज़ा मीन्स कि अगर ये वीज़ा आपको मिलता है, तो ये अप टू 6 मंथ तक मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर अप टू 6 मंथ का क्या मतलब है? हमने तो पढ़ा है कि 6 महीने का वीज़ा है। तो भाई 6 महीने का वीज़ा, 6 महीना इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? आपको 2 महीने का भी मिल सकता है, आपको 1.5 महीने का भी मिल सकता है, आपको 4 महीने का भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर ऑफ जॉब पे जा रहे हो और उसकी ज़रूरत कितनी है। ये बेसिकली रिकवरी वीज़ा है। रिकवरी वीज़ा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इमरजेंसी के तौर पे कि यार हमें ये स्टाफ इमीडिएटली चाहिए फॉर छोटे टाइम पीरियड के लिए। तो ये कोई लंबा वीज़ा नहीं है, इस पे कोई करियर आपके सेटअप नहीं होने वाले। हाँ, आपकी दिहाड़ी लग जाएगी, आप जाओ दिहाड़ी लगाओ, सारा कुछ करो। लेकिन इसके कुछ और भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको $700 देने हैं। $700 एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि आपको पे करनी है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, अगर लग जाता है तो ये आपको $700 वापस मिल जाते हैं, अगर लग जाता है तो। ये मेरी बातें आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे सुनने वाले कहते हैं कि सर हम एक एजेंट हैं, वो बेचना चाह रहे हैं वीज़ा न्यूज़ीलैंड का, हम वो खरीद लें। तो भाई पहली बात बताऊँ, मुझे नहीं पता आप सच बात कर रहे हो, झूठ बात कर रहे हो, लेकिन ये जो 6-6 महीने के वीज़े होते हैं, ये बिकते नहीं हैं। इसमें क्या बिकेगा? कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो 6 महीने का वीज़ा खरीदेगा, वो भी अप टू 6 महीने का, पता नहीं वो 2 महीने का, 3 महीने का। ठीक है, $700 तो गवर्नमेंट की फ़ीस चलेगी, तो आप एजेंट को भी पैसे दे रहे हो, तो यार कोई मज़ा तो नहीं आया। बड़ा आसान काम है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये भी मेरे पास मोबाइल है। मैं अभी आपके सामने मोबाइल उठाया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूज़ीलैंड रिकवरी वीज़ा। तो जैसे मैंने रिकवरी वीज़ा लिखा है, तो ये मेरे सामने पहला ही लिंक आ गया। पहला लिंक आ गया जी, इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, www.immigration.govt यानी कि government.nz। एनजी मीन्स न्यूज़ीलैंड। ठीक है, पहला ही लिंक है, रिकवरी वीज़ा लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मेरे सामने इसकी तफसीलात आना शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं अब इसको थोड़ा-सा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है जी, रिकवरी वीज़ा, हेडिंग रिकवरी वीज़ा। द रिकवरी वीज़ा अ स्पेसिफिक purpose work visa allows employees to sponsor experts such as engineers, technicians, and insurance assessors to come to the New Zealand. ठीक हो गया? Cyclone Jabril and other extreme weather events have devastated many communities and businesses in the North Island. न्यूजीलैंड का एक इलाका है नॉर्थ आइलैंड, वहां पर क्या हुआ, साइक्लोन आया। साइक्लोन आपको पता है झक्कड़ आता है, उसने आखिर तबाही मचा दी है। तबाही मचा दी है, तो अब आपने उस एरिया की, देखो पाकिस्तान तो है नहीं, इधर तो कोई गटर खुल जाए, सड़क टूट जाए तो कोई वाली वारिस नहीं है। अच्छे मुल्क क्या करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी मिसहैप हो जाए तो फ़ौरन उसकी रिहैबिलिटेशन और रिकवरी पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोन आया है, वहाँ पर उसकी अब उन्होंने करनी है रिकवरी। ठीक है, रिकवरी मीन्स कि सड़कें टूट गई हैं, उन्होंने सड़कें बनानी है। ठीक है, उन्हें इंजीनियर्स चाहिए सड़कें बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह के उनको और जैसे मैंने बताया टेक्नीशियंस चाहिए, अभी मैंने ऊपर जुमला बोला है, उन्हें चाहिए इंश्योरेंस से रिलेटेड एसेसर्स। अब इसका मुझे ज़्यादा तफसील नहीं पता, खैर ये आप गूगल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ये जो डिज़ास्टर हुआ है या जो भी वहाँ पर ये हुआ है, उन्हें अब टेम्परेरी मैन पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर जो लगा हुआ है न्यूजीलैंड के किसी और शहर में और वो रेगुलर एक जॉब कर रहा है अब ये जो जॉब निकली है, वो अपनी करंट जॉब छोड़ के तो ये टेम्परेरी जॉब करने नहीं जाएगा ना। तो अनटिल एंड अनलेस उसे वहाँ की गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एड करे, उसकी पिछली जॉब भी सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं होएगा। तो ये जो रिकवरी वीज़ा निकला है ना, ये बेसिकली निकला किनके लिए है, अभी हम आगे वो पढ़ लेते हैं। द रिकवरी वीज़ा, अ स्पेसिफिक वर्क वीज़ा इज़ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स हु आर असिस्टिंग विद द रिकवरी।
माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही है। माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं? हर वो शख्स जो न्यूजीलैंड से बाहर बैठा हुआ है वो माइग्रेंट बन के जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर, तो उनको माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। मतलब ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड में नहीं बैठे, न्यूजीलैंड से बाहर है। वो पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, कहीं से भी आप इस वर्क वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर मकसद क्या है? रिकवरी। तभी इस वीज़े का नाम क्या है? रिकवरी वीज़ा। रिकवरी से मुराद जो उनके डैमेजेस हुए हैं उसको उन्होंने रिकवर करना है। कंस्ट्रक्शन, हाउसेज, जो कुछ भी है वो उन्होंने करना है। ठीक है जी। रोल्स कवर्ड बाय दिस वीजा। अब इस वीजा में कौन कौन से रोल है हम वो जरा देख लेते हैं। द वीजा इज फॉर माइग्रेट वर्कर्स कमिंग टू न्यूजीलैंड, जैसे कि हमने पहले बात की, फॉर अ शॉर्ट टाइम अप टू 6 मंथ। ठीक है, ये अप टू वाला लफ्ज आपने जहन में रखना है। To do a job that supports the North Island recovery from extreme weather events in January and February 2023। जनवरी और फरवरी 2023 में जो एक्सट्रीम वेदर की वजह से वहां पर तबाही मची है उसकी रिकवरी करनी है। और ये वीज़ा मैक्सिमम 6 महीने का है, अप टू 6 मंथ है, इससे कम भी हो सकता है। शॉर्ट टाइम का वीज़ा है, न्यूजीलैंड लोगों को बुला रहा है। दिस सपोर्ट कैन इंक्लूड, अब आपने वहां पे जाके करना क्या है? प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमीडिएट क्लीन अप, assessing risk or loss, infrastructure building, housing stabilization and or repair, work that directly support to the recovery। बात वही है जो मैंने आसान अल्फाज में बताई कि भाई वहाँ पे जो नुकसान हो गया आपने वो जाके रिकवरियाँ करनी है, क्लीन अप्स करने हैं, सड़कों पे दरख्त गिर गए हैं आपने वो उठाने हैं, सफाई करनी है, जो आपको टास्क वहाँ पर मिलेगा वो आपने ये काम करना है। अब ये आपको गवर्नमेंट नहीं बुला रही, बेसिकली एम्प्लॉयर्स हैं जो कि वहाँ पर जिन्हें ये ठेके मिले हुए हैं वो आपको बुला रहे हैं। एम्प्लॉयर्स मस्ट कंफर्म दैट द रोल सपोर्ट द नॉर्थ आइलैंड रिकवरी फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बाय कंप्लीटिंग अ रिकवरी वीजा एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म INZ 1377। अब गवर्नमेंट ने एक फॉर्म बना दिया और एम्प्लॉयर को पाबंद किया कि भाई इस फॉर्म के तहत आपने बंदों को बुलाना है और इसी फॉर्म के तहत आपने एप्लीकेशन रिसीव करनी है। ये फॉर्म इन्हीं की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वीज़ा रिकवरी का ये फॉर्म है, सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म इसको कहते हैं। इसका नाम है INZ 1377। PDF फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, PDF में पड़ा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और नीचे एक और फाइल है स्पेसिफिक पर्पस वीज़ा की, वो भी आप डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, आप यहाँ पे भी कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कोई बहुत बड़ी अट्रैक्शन नहीं है कि आप इसकी तरफ मूव करें, आपका कोई कैरियर बिल्टअप नहीं हो रहा। मेरे से अगर पूछें तो मैं इस वीज़ा को किसी भी पाकिस्तानी को रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है ना? क्योंकि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हो वो मकसद नहीं है। आप पाकिस्तान से जा रहे हो एक अच्छे और बेहतर लाइफ़स्टाइल के लिए और ये चाहते हो कि आपकी फैमिली भी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाए, तो भाई ये 2 ढाई महीने में आप $700 क्यों ज़ाया कर रहे हो? प्लस आप टिकट भी लगा रहे हो। अब पता चले इतनी सैलरी ही नहीं मिल रही, ठीक है ना? न्यूज़ीलैंड की टिकट आप जाके भी आप देखो ना ज़रा ऑनलाइन गूगल पे जाके चेक करो तो आपको पता चलेगा यार मिसाल के तौर पे मैंने 12-15 लाख रुपया कमाया और उसमें से मेरा 7-8-10 लाख रुपया तो इसी चक्कर में लग गया, ठीक है? तो फ़ायदा क्या हुआ यार? 5-6 लाख रुपए के लिए आप इतनी ख्वारी काट के जा रहे हो, ठीक है? फैमिली से दूर हो रहे हो, घर वालों से दूर हो रहे हो, प्लस काम भी परमानेंट नहीं है। यहाँ तो होना कि यार ठीक है ये तो वन टाइम एक्सपेंस है टिकट का, जैसे हम लोग कनाडा जाते हैं आपको PR मिल जाती है, या मिसाल के तौर पे आप जॉब वर्क परमिट के लिए विजिट वीज़ा पे जाते हो तो आपको पता है कि यार मैं ये पैसे पूरे करूंगा और पूरे करके मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर कल को मैं अपनी फैमिली को बुलाऊंगा। बुलाने के बाद मैं PR लूंगा, PR लेने के बाद मैं सिटीजनशिप लूंगा। आपको एक पूरा रोड मैप नजर आ रहा होता है। न्यूजीलैंड के इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 7 दिन में वीज़े चीज़ें मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको मिले, आप अप्लाई कर दें, $700 भी लगा दें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ठीक है, कोई भी सवाल न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।